पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप और MLC अरुण पाठक आज शिक्षा मित्रों की मांगों को लखनऊ में होने वाली एक बड़ी गोष्ठी में रखने जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के उन्नाव के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव से शिक्षा मित्रों का बिंदुवार मांग पत्र भी मंगाया है और कहा है कि 2 महत्वपूर्ण मांगों को पूर्ण कराने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। तो आइए बात करते हैं सीधे सुधाकर तिवारी से, जो जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उन्नाव के, और उन्हीं से पूछते हैं कि MLC अरुण पाठक ने क्या कुछ कहा है और किन 2 मांगों को वो पूर्ण कराने जा रहे हैं, ये जानते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS नाउ में। जी 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 सर, धन्यवाद। जी सर, कल आपने MLC अरुण पाठक जी को आपने एक अपना लेटर भेजा है, तो उसी के लिए उन्होंने आपसे मांगा था, तो क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने? आदरणीय ने हम संपर्क किया हम लोगों से, तो हम चूंकि संगठन में अपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संगठन में प्रदेश सचिव जिलाध्यक्ष हैं जी, उसमें हम लोगों ने लिख करके दिया है कि उन्होंने कहा कि कोई जो आपकी बिंदुवार मांगे हैं वो आप हमें दीजिए और कल जो गोष्ठी होने जा रही है उसमें हम आपकी मांगे रखेंगे और पूर्ण आश्वासन दिया है कि उसको हम पूरा भी कराएंगे। शायद हमारी सरकार पूरा करने के मूड में है। जी जी, तो उसमें सबसे पहली मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए जी और समायोजन किया जाए। जिस पद पर हम लोग थे समायोजित किया जाए और जब तक समायोजन नियमितीकरण की प्रक्रिया चलती है तब तक हम लोगों को 12 महीने 62 साल और सम्मानजनक जो जीवन यापन करने का हो वो उतना मानदेय दिया जाए आज की महंगाई के हिसाब से। जी, और कुछ महिलाएं हैं जो उनकी शादी दूसरे जनपद में हो गई है, वो अभी फिलहाल इसी जनपद में काम कर रही हैं, उनको आना जाना पड़ रहा है, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जी जी, और कुछ हमारे साथी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं जो पहले मूल विद्यालय में नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, उनको स्थानांतरित किया जाए। जो हमारी 2-3 मूल चीजें थी उनको हमने बताई तो और लिख करके भेजी है, तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस मीटिंग में से के बाद जो भी फैसला होगा इसको पूरा कराने का काम करेंगे। जी सर, तो MLC अरुण पाठक जी ने आपसे स्वयं संपर्क किया था? जी नहीं, हमारे एक शिक्षक साथी हैं, उनसे फोन आया था, हो सकता है मेरे पास आया हो, मैं न उठा पाया हूँ या संपर्क ना हो पाया हो, या फोन क्योंकि वो विधायक जी हैं, हो सकता है उनके पास फोन नंबर की उपलब्धता ना हो, किस नाम से फीड हो। मेरे पास सूचना आई थी मेरे शिक्षक साथी के द्वारा। जी जी, हाँ, संजय कनौजिया जी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने फोन किया और मैंने खुद उनको फोन किया, उन्होंने स्वयं बात की और उन्होंने कहा कि आप अपने लेटर हेड पर उस पैड पर लिख करके भेज दीजिए और उन मांगों को मैं पूर्णतः कल रखूंगा और मैं उनको पूर्ण कराने का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया हमें। जी सर, मतलब कि उन्होंने स्वयं आप लोगों से संपर्क किया था? जी जी जी, ताकि आप लोगों की मांग को आज जो गोष्ठी हो रही है उसमें रख सकें। वो हम लोगों के मैटर पे आज भी गंभीर, और पहले 2023 में उन्होंने 115 धारा के तहत उन्होंने हम लोगों का मुद्दा भी उठाया था। जी, उन्होंने विधानसभा में विधान परिषद में उन्होंने मेरा मुद्दा भी उठाया था, क्योंकि वो सरकार में है इस समय। जी, तो उन्होंने मुद्दा भी उठाया था और आज भी वो हम लोगों के प्रति गंभीर है, बहुत अच्छे से वो लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें और बड़े भाई जैसा वो प्यार देते हैं। और उनका एक ये मूल सिद्धांत था कि आप लोगों का मानदेय बहुत कम है, वास्तव में आज की महंगाई को देखते हुए आप लोगों का मानदेय बढ़ना चाहिए। जी जी, तो उसी के बाद वो शिक्षा मित्रों के लिए लगातार सरकार के साथ बनाए हुए हैं अपना संपर्क, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार वो उनका प्रयास है कि शिक्षा मित्रों के लिए अध्यापक की श्रेणी का लगभग, अब नाम भले ही ना मिले लेकिन अध्यापक की श्रेणी की सुविधाएं शिक्षा मित्रों को मिलने लगे। उनका ये कहना है कि ये लगभग काम बराबर करते हैं, तो इनको मानदेय वेतन जो भी मिले वो बराबर मिले और सम्मान बराबर मिलना चाहिए। आज की स्थितियों में क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत पीड़ित है, बहुत शोषित इसलिए हो चुका है कि उसको जो मानदेय मिलता है वो बहुत कम है और वो अपना घर का खर्च चलाने के लिए, बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्होंने कल आश्वासन भी दिया है कि इस चीज को हम बहुत कायदे से सरकार के समक्ष रखेंगे और आपकी मांगे पूरी कराने का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। जी सर, क्या कुछ उम्मीद आप रख रहे हैं सरकार से? सरकार से चूंकि अब सरकार के लोग पैरवी कर रहे हैं, बड़े लोग हमारे अग्रज हैं, हमारे मुखिया हैं, पैरवी कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी का भी जो रुख है वो सकारात्मक है। जी जी, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनकी जो इंडिकेशन मिला है कि कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए सकारात्मक है। तो जी, वैसा हम लोगों को लग रहा है, संगठन को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का कल्याण करेंगे। जी सर, कब तक आपको लगता है कि ये सब काम हो जाएगा पूरा और फाइनली आप लोगों के जीवन में जो खुशियां वो आ जाएंगी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता सर, क्योंकि ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही उस पर निर्भर है
और सारे अधिकारी, सारी चीजें, सब प्रस्ताव भी तैयार है। जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों के आशीर्वाद मिलेगा तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जी सर, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की भी लगातार कोशिश चल रही है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? हाँ, हम लोगों का अभी 5 सितंबर को धरना हुआ था, तो एसडी साहब से मुलाकात भी कराई थी अधिकारियों ने। और उसमें उस समय एक गोरखपुर में प्रोग्राम चल रहा था सम्मान समारोह का, वहाँ से कुछ इंडिकेशन मिले थे, कुछ वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आज इन लोगों को शुभकामनाएं दो और इनसे कह दो कि जाएं, पठन पाठन का कार्य करें, और हम बहुत जल्द इन लोगों की जो है मांगे हैं उन पर हम विचार करके इन लोगों का कल्याण करेंगे। जी सर। तो इससे बहुत कुछ आशाएं बन रही हैं कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को काफी कुछ मिलने वाला है। तो सर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? फिर इतनी कोशिशें कर रहा है संगठन और मुलाकात नहीं हो पा रही मुख्यमंत्री जी अब ये मुलाकात की तो एक विडंबना है, क्या है, बीच में उनके चूंकि प्रोग्राम लगे रहते हैं, वहां से लौटने के बाद वो जो है प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नोएडा थे, वहां पर उनका सम्मान करना था, वो वहां चले गए। इस समय हरियाणा चुनाव लगे हुए हैं। तो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते एक बड़ा प्रदेश है, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है, और शायद इस व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन उनका जो मिलने का है, वो काम करने का हम लोगों के लिए है, वो सकारात्मक लग रहा है, और लग रहा है कि इस बार हम लोगों को वो सकारात्मकता के साथ हम लोगों का कल्याण करेंगे। जी सर, मान लीजिए सर आप लोगों का सरकार मानदेय ही बढ़ा देती है और नियमितीकरण पर नहीं ध्यान देती, क्योंकि कई बार सरकार के द्वारा संकेत दिया गया है कि शायद नियमितीकरण नहीं हो पाएगा, तो क्या आप लोग अपना जो है धरना जारी रखेंगे या फिर? देखिए, धरना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जी जी। और अगर जब तक हम लोगों को अपनी व्यवस्था नियमितीकरण की नहीं मिलती है, जी जी, तो एक धरना करने का कई प्रकार के प्रकार होते हैं कि हमें करना है। हमें शांतिपूर्वक अपनी बातें में कहने के लिए लगातार हम लोग अपनी बातें रखेंगे, और जब तक हम लोग नियमितीकरण की राह पे नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे साथी, हमारे 1.25 लाख साथी हैं। जी जी, तो 1.25 लाख साथियों के लिए हम नियमितीकरण के लिए तो आखिरी दम तक प्रयास करेंगे कि हम लोग नियमितीकरण में रहें। और 60 साल अभी तक उन्होंने किया है, हम लोग चाहते हैं कि 62 साल जितना एक शिक्षक को समय मिलता है अपना कार्यकाल पूरा करने में, उतना शिक्षा मित्र को भी दिया जाए, और इतना मानदेय या नियमितीकरण की ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वो अपनी व्यवस्था बना सके। मतलब अगर मान लीजिए स्थायीकरण नहीं भी हो पाता है तो कम से कम शिक्षकों के समान मानदेय दिया जाए। हाँ, शिक्षकों के समान मानदेय दिया जाए, कुछ सीएल हैं, कुछ ईएल हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे शिक्षा मित्र भी अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि जीता तो एक मनुष्य की तरह है, वो अध्यापक की तरह सारे कार्य कर रहा है, बीएलओ कार्य कर रहा है, सारी ड्यूटियां कर रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगभग वो शिक्षक के समान कर रहा है। तो शिक्षक के अगर समान कार्य समान वेतन के रूप में अगर मानदेय दे दिया जाता है या वेतनमान दे दिया जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है हम लोगों के लिए कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। सर, आज आप लोगों के पदाधिकारी भी लखनऊ में ही है इस वक्त, बनारस से जो अजय सिंह हैं और बाकी लोग लखनऊ में उपस्थित हैं, तो क्या कुछ वहां पर चर्चा आगे की रणनीति कुछ बन रही है क्या? अभी तो रणनीति की क्या है, कोई हम लोगों की कोई रणनीति नहीं। अभी तो हमारा सरकार से सामंजस्य बनाने की ही रणनीति है, और वो लोग विचार कर रहे हैं, तो हम लोगों को पूरा समय देना है कि सरकार विचार कर ले, देख ले क्या अच्छा हो सकता है। और ऐसा कुछ सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने शायद अधिकारियों को इंगित कर दिया है कि इन लोगों का जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो कर दें। तो इस बातों को विश्वास में लेकर के हम लोग जो है थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और जैसा सकारात्मक आता है हम आप लोगों को जानकारी देंगे। जी सर, मतलब कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद जो है वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो दिखने ही लगी है। जी हाँ, जो इंडिकेशन है वो ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर अधिकारी और मीटिंगें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद है। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ अब इतना खुलकर अपना बात रखने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।